गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 5 शरद ऋतु आगे, जिसके कवि है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। पाठ का परिचय। तो धरती माता कौन? धरती माता ला सुग्घर बनाए बर समय समय में बदलत रहिथे। धरती माता ला सुग्घर बनाए बर ऋतु ह का करथे? समय समय में बदलत रहिथे। अउ कभू पानी त कभू ठंड करत रहिथे, जेमा चौमास ह हमर जिंदगी के आधार आय। हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव के मन गदगद हो जाथे अउ सबके जीवन में खुशी भर जाथे। चौमास के पाछू शरद ऋतु ह अपन संग अन्नपूर्णा ल लेके आथे। चौमास के झंझट ह कम होए बर लागथे। शरद ऋतु म हमर खेत खार अउ गाँव ह सुंदर लागथे। चारों कोती तरिया नरवा म कमल फूल ह छतरागे हवय। चिरई चुरगुन मन खुशी म चारों खुट चुहुल पुहुल करे लागथे। कवि ह ये कविता म शरद ऋतु के सुघराई के वर्णन करे हावय। इस कविता में कवि ने धरती पर शरद ऋतु के प्रभाव का चित्रण किया है। आकाश अब क्या हो गया है? स्वच्छ हो गया है। धरती पर चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। रास्ते का कीचड़ सूख गया है। तालाबों में कमल खिल गए हैं। पक्षी कलरव कर अपनी प्रसन्नता खुशी प्रकट कर रहे हैं। रात्रि में चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैल गया है। कविता है चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर। चाउर सही छरागे जगमगले अब चंदा उठे बादर भइगे फरियर। पृथ्वी माता चारों खुटले दिखथे हरियर हरियर। रिग बिगले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत मा छागे। इसमें कुछ कठिन शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ है चौमास। चौमास मायने होता है वर्षा ऋतु के चारों मास, बरसात। परागे मायने होता है दूर हो गया। जाना माना मायने होता है जानो मानो। आगास मायने होता है आकाश। आकाश मायने क्या होता है? आकाश। चाउर सही यानी चावल जैसा साफ हो गया। उठे मायने होता है उगता है। बादर मायने होता है बादल। फरियर मायने होता है स्वच्छ। भइगे मायने होता है हो गया। पृथ्वी मायने होता है पृथ्वी। चारों खूंट मायने होता है चारों ओर। ऋग्वेद मायने होता है झिलमिलाता हुआ। अन्नपूर्णा मायने होता है अन्नपूर्णा। खेतन खेत मायने होता है सभी खेतों में। संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश, ये जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ शरद ऋतु आगे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी हैं। प्रसंग। इस पद्यांश में, यह जो पद्यांश है उसमें कवि ने धरती पर शरद ऋतु के प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वर्षा अब दूर जा चुकी है। धरती पर शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर। चाउर सही छरागे। कवि कहते हैं कि वर्षा अब दूर जा चुकी है।
धरती पर शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। मानो आकाश अब कुटे हुए चावल की तरह साफ हो गया है। जगमगले अब चंदा उठे, बादर भइगे फरियर, पृथ्वी माता चारों खुटले दिखथे हरियर हरियर। ऋगबिगले अब अन्नपूर्णा हर, खेतन खेत में छागे। रात्रि में आकाश में चंद्रमा जगमगाता हुआ दिखाई देता है। बादल भइगे फरियर, बादल साफ हो गए हैं। पृथ्वी माता चारों खुटले, तो पृथ्वी माता यानी धरती माता चारों ओर से हरी भरी दिखाई दे रही है। ऋग्वेगले अब अन्नपूर्णा हर, खेतन खेत में छागे। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में अन्नपूर्णा अर्थात अन्न प्रदान करने वाली लक्ष्मी झिलमिला रही है। तो बच्चों, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरी कविता।